पूरे मामले पर कल फैसला लिया जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ वकील से भी यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात कि झारखंड के विधायक भी हैं, वो मिलेंगे। वकील साहब, क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में आज दोनों पक्ष से सुनने के बाद ईडी के द्वारा कहा गया 10 दिन का रिमांड मांगा गया था कि 10 दिन का रिमांड दिया जाए, हमको और इनसे पूछताछ करना है या और भी जानकारी हासिल करनी है। और बचाव पक्ष की तरफ से भी सारे बहस किए गए, सारे चीज दलील दिए गए कि क्यों इनका जो रिमांड है रिमांड गलत है, जो अरेस्टिंग है वो गलत है। सारे सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आज कहा कि आज जुडिशल कस्टडी में उनको भेजा जाता है और कल पुलिस रिमांड के लिए कल फिर हेयरिंग होगी। ईडी रिमांड के लिए, ईडी रिमांड के पुलिस रिमांड जो कहता है, ईडी रिमांड के लिए कल फिर पुनः जुडिशल कस्टडी मतलब आज होटवार जेल जाएंगे। आज उनको जुडिशल कस्टडी में उनके गवर्नमेंट कहाँ व्यवस्था करती है, क्योंकि उनको रखने की सुरक्षा के दृष्टिकोण से होटवार रखते हैं या कहीं व्यवस्था कैंप जेल की व्यवस्था भी हो सकती है, या एक डिपेंड करती है गवर्नमेंट कहाँ रखती है। सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ हवाला दिया माननीय न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग है, इसलिए इसको कल तक के लिए रिजर्व। नहीं, कोर्ट में माननीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की बातें कोई संदर्भ इस तरह से नहीं कहा कि वहाँ माने जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जुडिशल कस्टडी में आज रखा, कल हम फिर पुलिस रिमांड पर कल सुनेंगे। ये थे, क्या नाम हुआ? संजय कुमार एडवोकेट। संजय कुमार एडवोकेट। संजय कुमार वकील हैं जो कि वहां पर मौजूद थे कोर्ट में, पूरा विवरण दे रहे थे कि क्या क्या न्यायालय में हुआ। इसका मतलब ईडी ने जो रिमांड की पेशकश की थी, प्ली दिया था, उसे खारिज कर दिया कोर्ट ने और ये कहा कि 1 दिन के जुडिशियल रिमांड पर रखा जाएगा। अब जुडिशियल रिमांड मतलब जेल। यहाँ पर रांची में एक होटवार जेल है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि स्पेशल कैंप जेल की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर रखा जाए, क्योंकि झारखंड में अभी जिस तरीके की व्यवस्था है, अभी तो कोई सरकार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो देखने वाली बात होगी, 5:30 बजे 5 विधायकों की बैठक होनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नए नेता है चंपई सोरेन, उन्हें गवर्नर से समय मिला है, साथ में अलायंस पार्टनर्स भी है, कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम, आरजेडी के सत्यनारायण भोक्ता, सीपीआईएमएल के विनोद सिंह और प्रदीप यादव जेबीएम के। और इनका क्लेम है कि इनके पास 47 विधायकों का समर्थन है और 43 विधायकों का एक लेटर ऑफ सपोर्ट इन्होंने गवर्नर को कल ही दे दिया था। इसके बावजूद 20-22 घंटे से झारखंड में संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है, कोई सरकार नहीं है। जेएमएम ने क्लेम किया है सरकार बनाने के लिए, बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है। ये बातें चल रही हैं कि कुछ विधायक टूट सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी सरकार बनाने की पेशकश नहीं हुई है। 22 घंटे में न राष्ट्रपति शासन हुआ है, अभी तक ये बिना मुख्यमंत्री के सरकार है, न राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन में सारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार राज्य का गवर्नर के पास चला जाता है। तो इस तरीके से गवर्नर जो है संदेह और सवाल के घेरे में है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो संवैधानिक संकट है इसका हल कैसे निकलेगा। मृदुल भी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। मृदुल, ईडी की टीम जो है वो लेकर निकल चुकी है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है हेमंत सोरेन को, लेकिन झारखंड में होगा क्या? वो जो संवैधानिक संकट है इसका हल निकलेगा कैसे? और ये जो बातचीत की बात कही जा रही है, राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे, क्या बातचीत अब होनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के ऊपर अब सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन 3 जगह इस समय ऐसी हैं रांची में जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक वो जगह जहां हेमंत सोरेन को रखा जाएगा, क्योंकि अभी ईडी का काफिला निकला है थोड़ी देर पहले, हालांकि ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया ताकि कोई पीछा ना कर सके। दूसरी बड़ी जगह है जहां पर विधायक हैं जो गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, क्योंकि ऐसी संभावनाएं भी है कि उनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, और जो होटल में रखने की हम पहले तस्वीरें देख चुके हैं वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तीसरी बड़ी बात है, राजभवन पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां चंपई सोरेन कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, उनके साथ 5 विधायक भी रहेंगे, कौन कौन रहेगा इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अब जो भी फैसला करना है वो राज्यपाल को करना है। संवैधानिक संकट तो बरकरार रहेगा ही, क्योंकि 1 दिन की न्यायिक हिरासत हो चुकी है, हेमंत सोरेन को दे दी गई है। अब देखना यही होगा, क्या चंपई सोरेन, क्योंकि नेता उन्हें चुना गया है, वही मुख्यमंत्री होंगे या कोई और चेहरा होगा। अगर चेहरा होगा तो वो क्या विपक्षी गठबंधन का होगा, यानी इंडिया अलायंस का होगा, जिसमें राजद है, कांग्रेस है, जेएमएम है और बाकी अन्य है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। किस तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे, उसी पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। मैं राजभवन और ईडी ऑफिस की तरफ रुख कर रहा हूं। मैं दर्शकों को बता दूं कि हेमंत सोरेन
निकले तो उनके समर्थकों ने नारेबाजी जरूर की, लेकिन हेमंत सोरेन को कुछ बोलने नहीं दिया गया। हमने कोशिश भी की, लेकिन एक बड़ी और अहम बात यही है कि अब निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर होने क्या वाला है। अब से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का वक्त और समझ लीजिए आप, भी ये तय हो जाएगा कि झारखंड में क्या होने वाला है, क्योंकि झारखंड में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है, और ऐसा बहुत हद तक ये समझ में आ रहा है कि राज्यपाल अब कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं। उनके पास जो विकल्प बचे हुए हैं, हम राजभवन के पास भी आ गए हैं, कुछ यहाँ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं राजभवन में, क्योंकि अभी तक जो है प्रवेश द्वार 1 पर हम गुजर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी जो गहमा गहमी है वो चल रही है, लेकिन सीधे आप चलने की कोशिश करें क्योंकि ईडी का काफिला सीधे निकला है। और ये सबसे बड़ी और अहम तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर चंपई सोरेन आएंगे, दावा पेश करेंगे, तो क्या आज ही शपथ ले लेंगे या वो लेंगे या फिर कोई और शपथ लेगा, इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब इतना तय है कि जेएमएम में मुश्किलें बहुत सारी हैं और इन्हीं मुश्किलों का आप सामना करना है। बिल्कुल मृदुल, देखिए वकील क्या कह रहे हैं, आज कुछ कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, आइए आपको सुनवाते हैं। आदेश कल के लिए सुरक्षित रख लिया गया है और कल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी पूरे निर्णय के बाद शायद लगता है, अभी इसके पीछे न्यायाधीश की क्या ये तो नहीं बता सकते। मुझे लगता है कल शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो शायद उसके बाद आदेश आए। नहीं, ये भी कहा गया कि इनको ऐसे नहीं लाना चाहिए। ऐसे भी नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो शुरू में कहा गया होगा जब, लेकिन मैंने नहीं सुना है। हाँ, एक बात का ऑब्जेक्शन हुआ है कि महाधिवक्ता को एक निजी अभियुक्त के लिए नहीं आना चाहिए था, उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का हत्या किया। अच्छा, महाधिवक्ता आए, उस पर आपत्ति कोर्ट ने जताई? कोर्ट ने नहीं, ईडी के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि महाधिवक्ता को निजी, हाँ, अगर झारखंड सरकार को प्रोटेक्ट करना होता तब वो कर सकते थे, किसी भी कोर्ट में आ सकते थे। तो सरकार है ही नहीं, तो महाधिवक्ता वो सरकार नहीं, महाधिवक्ता तब तक दायित्व पे हैं जब तक वो राज्यपाल को लीगल एडवाइस होगा तब महाधिवक्ता से ही लेंगे, लेकिन जब तक राज्यपाल के द्वारा कंसर्न अथॉरिटी राज्यपाल किस हैसियत से? अभी तो प्रेसिडेंट रूल है नहीं, वो दे भी नहीं सकते, इनको आना भी नहीं चाहिए। तो लगातार जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, इसमें बड़ी अपडेट ये कि पीएमएलए कोर्ट से ईडी लेकर निकल चुके हैं हेमंत सोरेन को। हमारी सबसे बड़ी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोमस के पास यहां पर चलते हैं। लोमस, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जो तमाम विधायक हैं फिलहाल राज्यपाल के साथ मुलाकात यहां पर करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात में क्या होना है ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि जो संवैधानिक संकट है इसमें ना तो राष्ट्रपति शासन है, ना वहां मुख्यमंत्री है, ना सरकार है। ये हालात सबसे ज्यादा सवाल खड़े करने वाले हैं। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो चुका है। जिस तरीके से जो सरकार है उसका अभी तक अता पता नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि किसकी सरकार झारखंड में रहेगी, और अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि सीएम कौन रहेगा। साफ तौर पर अभी हमारी मौजूदगी यहाँ राजभवन में है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। कुछ देर के बाद ये कहा जा रहा है कि जो 5 सदस्यीय टीम है संजय सोरेन के साथ वो पहुंचेगी और यहाँ पे राज्यपाल से मुलाकात उनके द्वारा की जाएगी। अभी उन्हें समय दिया गया है 5:30 बजे का, और कुछ देर के बाद वो मुलाकात करते हुए यहाँ पे राज्यपाल से करेंगे और ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या अगले सीएम को लेकर के जो दावेदारी लगातार जेएमएम के द्वारा पेश की जा रही थी उसको लेकर के क्या राज्यपाल के द्वारा पूरी तरीके से मोहर, गवर्नर के द्वारा पूरी तरीके से मोहर लगा दी जाएगी, या फिर कहीं दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा जेएमएम के विधायकों के द्वारा, क्योंकि प्लान बी को लेकर के भी यहाँ पे काम किया जाए। साफ तौर में मैं अपने विजय को बोलूंगा कि थोड़ा आगे आकर के वो दिखाए, पूरे परिसर को दिखाए। यहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग भी कर दी गई है राजभवन के बाहर, और लगातार ही अलर्ट यहाँ पे हो चुका है सुरक्षा के मद्देनजर। और कुछ देर के बाद 5:30 बजे का वो वक्त है जबकि संजय सोरेन अपने 5 सदस्य जो तमाम विधायक हैं उनके साथ यहाँ राजभवन पहुंचेंगे और गवर्नर से मुलाकात करते हुए दिखेंगे, और ये तय हो जाएगा कि अंदर क्या बात हो रही है और क्या जो सरकार है वो
बन पाएगी जेएमएम की, या फिर इसको लेकर के जेएमएम के विधायक और जेएमएम के नेता दूसरा विकल्प निकालेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं अभी राजभवन के हम बाहर खड़े हैं और सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरीके से यहाँ एहतियात बरती जा रही है। आपने कल भी देखा था कि किस तरीके से जो विधायक थे जेएमएम के वो यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। और ये भी कहा जा रहा था कि जब हेमंत सोरेन अंदर मौजूद थे तो पूरी तरीके से वो सरकार बनाने के लिए जो तमाम विधायकों की लिस्ट थी उनकी दावेदारी भी यहाँ पे गवर्नर के सामने उनके द्वारा रखी गई थी। लेकिन क्या उस दावेदारी पे पूरी तरीके से यहाँ पर गवर्नर के तरफ से मोहर लग पाती है या फिर राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगेगा? क्योंकि दोनों ही रास्ते यहाँ पर खुले हुए हैं और थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि पूरी तरीके से जो तस्वीर है साफ हो जाएगी, या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू होता है या फिर सरकार बनती है। कुछ देर के बाद पूरी तरीके से तस्वीर यहाँ पे साफ हो जाएगी। आपने देखा कि हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और साफ तौर पे उसके बाद यहाँ पर जो 5 सदस्यीय टीम है वो भी पहुंचेगी और पहुंचने के बाद वो गवर्नर से मिलेगी और गवर्नर से मिल करके क्या बिल्कुल, तो लोमस राजभवन से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और प्रकाश जी भी लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर है, जो वहां की सियासत को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन इस बड़ी खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।